विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के स्थानांतरण को लेकर फैल रही खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल को वर्तमान स्थान से कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। चौहान ने बताया कि इस विषय पर उनकी स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से सीधी वार्ता हुई है, जिसमें मंत्री ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि जिला अस्पताल अपने पुराने परिसर से ही निर्बाध रूप से संचालित होता रहेगा। पूर्व विधायक ने कहा कि यह अस्पताल लंबे समय से अल्मोड़ा शहर और आसपास के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन रहा है। ऐसे में इसे दूसरी जगह ले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। सरकार का मुख्य मकसद जन सुविधाओं को छीनना नहीं, बल्कि उनका विस्तार करना है। वार्ता के दौरान उन्होंने अस्पताल में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा। स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए भरोसा दिलाया है कि अगले एक सप्ताह के भीतर जिला चिकित्सालय में फिजिशियन की तैनात कर दी जाएगी, जिससे स्थानीय मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। चौहान ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं और जनहित के मुद्दों पर सरकार से लगातार संवाद बनाए रखेंगे। आप सबका स्वागत है। प्रेस करने का ये कारण ये रहा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक विचार विमर्श ये हुआ था कि जो मेडिकल कॉलेजों के बीच में जो हमारे जिला अस्पताल हैं, उन जिला अस्पतालों को अन्यत्र स्थापित किया जाएगा। इस पर एक विचार किया जा रहा है और इसकी जो है जानकारी बाद में दी जाएगी और इसका परीक्षण भी किया जाएगा, तब हम उसमें निर्णय लेंगे। ये उनका बयान आया था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी ने प्रेस की है। उन्होंने कहा कि भाई जिला अस्पताल अन्यत्र स्थापित हो रहा है, हम इसका सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उसका बहुत आंदोलन करेंगे और जो है विरोध करेंगे। ठीक है, अच्छी विरोध से बैठे। विपक्ष के नेता का काम ये होता है सरकार की को संज्ञान देना, सरकार के कामों में कोई ऐसी नई बात देना, तो उससे हमारे सरकार का भी जो है नॉलेज मिलती है उनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माने हमारे विधायक जी, हम सब के विधायक हैं, उनको पहले माननीय मंत्री जी से पूछना चाहिए था कि भाई आपने ये घोषणा की है, ये क्या है, आखिर किस तरह का आपका बयान है, या ये आपने लिख दिया कि अन्यत्र स्थापित किया जाएगा। अन्यत्र स्थापित करने का कोई शासन आदेश किया है या कोई घोषणा है या योजना है, तो ये क्या है करके एकदम उन्होंने बिना आधी अधूरी सूचना के ये कह दिया कि हमारा जिला अस्पताल स्थानांतरित होगा। ये जिला अस्पताल कहीं स्थानांतरित होना नहीं है। मेरी कल ही उनसे मेरी वार्ता हुई शाम को। मैंने कहा भाई साहब क्या क्या मामला है? उनका नहीं, ये तो हमारे ये हमने निवेदन किया था कि एक विचार विमर्श ये हुआ था कि जिला मेडिकल कॉलेज के बीच जो जिला अस्पताल हैं उनको जहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के लिए, ताकि सब जगह बराबर हो, एक जगह केंद्रित न हो कोई स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए किया था। लेकिन अल्मोड़ा जो हमारा जो जिला अस्पताल है, ये प्राचीन अस्पताल है और यहाँ के लिए नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा पूरा 1 लाख की जनसंख्या को कवर करता है नगर की। साथ ही साथ हमारा जो है ये पिथौरागढ़ और हमारा नैनीताल को भी कवर करता है। जो लोधिया के बाद हमारा जो पार्व के बाद जो हमारा जिला पड़ता है, वहाँ की जनता भी यहाँ आती है, चंपावत की जनता यहाँ आती है। और ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए बहुत ही इजी गोइंग हमारा अस्पताल है। बाजार में आया, वो दिखा ले गया, ओपीडी में चले गए, 20 रुपये का वो बनाया, पर्चा बनाया, डॉक्टर को दिखाया, दवाई ले गया, ठीक हो जाता है। तो बहुत ही मतलब सरल हमारा जो केंद्रीय सरल स्थान में केंद्रित हमारा अस्पताल, इसलिए जो है ये अस्पताल कहीं नहीं जाएगा, हर एक को सुविधा मिलती है इससे। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ माननीय विधायक जी से। विधायक जी हमारे सबके विधायक हैं, हम सबको ये आप ही का जिला नहीं है, हमारा सबका जिला है। जनता को सुविधा आप भी देख रहे हैं, जनता को सुविधा देने के लिए हम भी तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। और माननीय मंत्री जी ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। ये कहा कि इसका परीक्षण किया जाएगा, कौन कौन नज़दीक हैं अस्पताल, जिला अस्पतालों के, जिला अस्पताल मेडिकल अस्पताल के कौन कौन नज़दीक है, कौन दूर पर है। हमारा तो मेडिकल कॉलेज बहुत दूर है, बहुत दूरी पर हमको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है जाने के लिए। रात में कोई अगर कोई उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मेडिकल कॉलेज जा नहीं सकता हो। तो यहाँ पर नगर में अंदर हमको स्ट्रेचर भी ला सकते हैं, अपने कंधे भी ला सकते हैं, रात में भी यहाँ लाते हैं लोगों को, तो यहाँ पर सुविधा है। और हमारे पास आज जिला अस्पताल जो है बहुत टॉप क्लास का जिला अस्पताल हमारा बना है। 96 में जब मैं विधायक था तो 4.5 करोड़ रुपया हम इस अस्पताल के लिए लाए थे। पहले 10 सेट था, इसमें टबकता था उसमें, ये हमने उसमें ये अस्पताल का निर्माण किया। और आज बहुत सुविधाएं यहाँ पर, जो हमारा सिटी स्किन तक हमारे जिला अस्पताल में है।
आईसीयू में हर हर एक कमरा आईसीयू का भी है उस पर, और हर वार्ड के अंदर, हर बेड के अंदर हमारा ऑक्सीजन का प्लांट लगा है। हर एक पहले तो वो लाते थे, सिलेंडर लाते थे, आज तो सारा चीज़ें व्यवस्थित ऑक्सीजन प्लांट का हर मरीज के सामने ऑक्सीजन प्लांट का है, और ब्लड प्रेशर नापने वाला है, पल्स नापने वाला, सारी मशीनें लग चुकी हैं। तो बहुत अच्छा अस्पताल बना है, और हमारे पास डॉक्टर की कमी नहीं है। डॉक्टर भी हमारे पास सर्जन है, बहुत अच्छे सर्जन है। एक सर्जन ने तो अभी देखा आपने, घुटनों का ऑपरेशन किया, प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया और सफल हुआ, और खुद चला रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे अविनाश जी, डॉक्टर अविनाश हैं, ऑर्थोपेड के डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसको बहुत सफल ऑपरेशन किया। और दूसरे भी हमारे एक ऑर्थोपेड वाले 2 हमारे डॉक्टर और हैं। साथ ही साथ हमारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास है, और साथ ही हमारा स्किन वाला हमारे डॉक्टर है, डेंटिस्ट हमारे पास है। हमारे पास सब डॉक्टर, एक फिजिशियन नहीं थे, फिजिशियन हमारे पास थे पहले, अभी उनका स्थानांतरण हुआ था डॉक्टर हरीश आर्या जी। मैंने माननीय मंत्री से पहले ही बात कहा था कि भैया ये हमारे डॉक्टर को यहाँ से स्थानांतरित करिए, अच्छे डॉक्टर हैं, हाल ही में आए, 2 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ फिजिशियन की आवश्यकता है। तो उन्होंने उसको बात कहा, उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा मैं इसको रोक दूंगा, लेकिन उस समय ज़्यादा लग गया। अब अनुमोदन के लिए वो कल कह रहे कि अनुमोदन के लिए ज़्यादा समय होता है, तत्काल हो जाता तो इन्हीं के अनुमोदन से हो जाता है, और देर में मुख्यमंत्री के बाद अनुमोदन के लिए फाइल जाती है। तो अनुमोदन होने के बाद 3-4 दिन में, ये अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर हमारे डॉक्टर हरीश जो हैं फिजिशियन यहाँ स्थापित हो जाएंगे। यही उनको सेवानिवृत्त उनको कर दिया जाएगा। तो इतना बड़ा अस्पताल है, बहुत सुविधा वाला अस्पताल है, कहीं जाने वाला नहीं है। मैं व्यापारी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे व्यापार मंडल के लोगों ने भी आपत्ति जताई है। वास्तविक उनकी आपत्ति जायज़ है कि हमारा व्यापारी जो है आज बहुत पीड़ाजनक स्थिति में है। उनकी वेदना को हम जानते हैं, उनके दर्द को हम जानते हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। तो ये हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल ये अस्पताल कहीं नहीं जाएगा। माननीय मंत्री से हमारी वार्ता हुई है, और वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि आप प्रेस कर लो। मेरे से कहा कि आप प्रेस करिए अल्मोड़ा में, मैं इसलिए आज प्रेस कर रहा हूँ। तो वो अस्पताल जहाँ पर है वहीं रहेगा, और अब बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ अन्य भी सुविधाएं हमको उपलब्ध हो पाएंगी। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।